हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस आज आपके लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम जानेंगे क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्क्वायर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्यूब स्क्वायर रूट क्या होते हैं, वर्गमूल जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो कैसे फाइंड किया जाता है। बट आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, क्यूब क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं, हिंदी में घन क्या होते हैं, घन मूल क्या होते हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए आज हम क्या जानने वाले हैं, क्यूब। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। अब जानेंगे क्यूब। क्यूब क्या होते हैं, हिंदी में जिन्हें क्या बोला जाता है, घन क्या बोला जाता है बेटा, घन। देखिए जरा घन के, देखिए कोई भी नंबर जिनके ऊपर या किसी भी डिजिट्स या अलजेब्रा के ऊपर क्या लिखा जाता है, क्यूब, यानी पावर 3, उसको क्या बोलते हैं, क्यूब। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब लिखे, यानी कि एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये क्या हो गया हमारा एक्स क्यूब, क्योंकि किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करने पावर 3 आ जाएगी, यानी कि क्यूब। ये हमारा क्यूब होते हैं, है ना। मान लीजिए जैसे कि मुझे दिया है 1 का क्यूब, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1, यही होता है 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यही होगा। देखिए बेटा लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर हम बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। बट कुछ होते हैं जैसे कि हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए, लिमिटेड होते हैं, जैसे कि 1 से 20 तक। हमारे बेसिक क्लास में इतना आता है कि 1 से 20 तक हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ताकि जिससे कि हमें पूछा जैसे कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो ये सब चीज हमें पता होनी चाहिए। इसी में हमारे पास क्यूब होते हैं कि क्यूब्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जैसे 1 से लेकर 10 तक हमें पता होना चाहिए कि 1 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, यही सब चीजें। तो चलिए अब हम 1 से लेके 10 तक क्यूब तो लर्न कर लेंगे, मैं आपको लिखवा दूंगी। उसके आगे की कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि जो मैंने स्क्वायर बताया था मल्टीप्लाई करके, वैसे ही हम क्यूब भी देखेंगे कि क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। देखिए चलिए मान लीजिए आपके पास है 1 का क्यूब, फिर कैसे लिखेंगे इसे, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा कितना होता है 1, हाँ जी होता है नहीं होता। फिर साथ में यह मान लीजिए आपके पास आ गया है 2 का क्यूब, क्या आया है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बोले तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा ये सेम स्क्वायर की तरह है, नहीं है, स्क्वायर में क्या था पावर 2 थी, तो हमने 2 मतलब 2 बार किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई की। अब इसमें क्या है क्यूब है, यानी किसी भी नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई करनी। क्यों मतलब पावर 3 मैंने यही बताया ना, यानी किसी भी नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा देखो 2 2 जा कितना होता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, कितना होता है बेटा 8। अब देखेंगे थर्ड हमारा, मान लीजिए आपको दिया है 3 का क्यूब, क्या दिया है 3 का क्यूब, यही दिया है 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अच्छा देखना जरा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कितना होता है बेटा 27, होता ही नहीं हो। हाँ दीदी इतने तो टेबल याद है हमें, है ना। जहां टेबल लगेगा कि मुश्किल है वैसे याद तो होते हैं, या बड़े डिजिट से वहां मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। देखिए जरा अब आपको दिया गया है 4 का क्यूब, क्या दिया गया है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कैसे निकालेंगे 4 मल्टीप्लाई 4, यही होता है। अच्छा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, यानी 4 4 जा कितना हो गया 16। अब मैं बोलूँ तो 16 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 बार मल्टीप्लाई दिया है तो। अब लेकिन दीदी हमें 16 का टेबल नहीं आता, कोई ना कोई कुछ ना बच्चा होता है कि जिसे नहीं आता है भूल जाते हैं। अब भूल गया 16 का टेबल नहीं आ रहा, 16 1 16 16 2 32, बट उसके आगे नहीं आ रहा, क्या करना है
16 की मल्टीप्लाई, आपने 4 4 जा तो कर दिया 16, आप 16 4 जा करेंगे ना, लीजिए 4 6 जा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। देखिए आप सोच रहे हैं दीदी पढ़ पढ़ के कर रही है, मैं आपको पढ़ा नहीं समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए भी एक सजेशन है, जितना आप टेबल पढ़ पढ़ के करेंगे उतना अच्छे होंगे आपके लिए, उतने ज्यादा याद होंगे। देखो तो 4 1 जा 4, 4 में 2 ऐड करो 5 और 6, कितना आ गया आपके पास 64, यानी 60 वो 4 का क्यूब कितना होता है 64। चलिए थोड़ा सा इसे बेहतरीन बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब किसका, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कैसे निकालते हैं, अभी मैंने जैसे बताया, कोई भी नंबर अगर क्यूब दिया तो कितनी बार मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा क्या करेंगे, 5 5 जा अच्छा कितना होता है आपको पता है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। कहीं दीदी बीच का खा गया, नहीं खाया नहीं है, टाइम बचा रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। 5 5 से कितना होता है 25, 5 यहाँ 2 यहाँ कैरी, 5 2 जा 10, 10 में 2 ऐड करी 11 12, यानी कितना आ गया 5 का क्यूब 125। कितना आ गया बेटा 125, यही आ गया। चलिए अब 6 का, अब आप लोग मुझे खुद से निकाल के दिखाएंगे बेटा, है ना, इतने मैंने बताए अब आप दिखाएं, मैं इंतजार करूंगी आप लोग करेंगे। 6 का क्यूब करें, चलिए इसे मैं लिख भी देती हूँ, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आएगा। 6 का क्यूब मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, बताइए कितना आएगा। 7 का क्यूब मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, करिए। बताएं। अच्छा 6 का मतलब क्या आ रहा है बेटा 216, हाँ 6 का क्यूब ही है ना, 6 6 जा 36 दीदी 36 6 जा 260। चलिए 7 का करिए, 7 7 जा 49, इतना तो याद होगा। अब 49 की 7 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं याद तो कोई नहीं। 9 7 9 जा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ करिए, 7 4 जा 28, 28 में 6 ऐड करिए 29 30 31 32 33 34, यानी कितना आ गया 7 का क्यूब 343। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने निकाल लिया है इसको टाइम से पहले तो। चलिए अब किसका देखेंगे, 8 का क्यूब। करिए 8 का क्यूब निकालिए। एट मल्टीप्लाई 8, यही होता है 8 का क्यूब। करें, उम्मीद है आपने निकाल लिया होगा। 8 8 जा 64, 64 8 जा, बताएं जल्दी 64 8 जा 512, यही होता है। अगर नहीं भी आ रहा डाउट है तो मल्टीप्लाई कर ले, देख ले इधर जरा। 8 8 64, 64 8 8 4 32, 3 यहाँ 8 6 48, 49 50 51, कितना आया 512, कितना आया बेटा। चलिए अब मैं एक साथ आपको दो देती हूँ, करके दिखाना है। 9 का क्यूब और 10 का भी क्यूब निकाले जरा। 9 का क्यूब बोले तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, करके बताओ कितना आ रहा है। चलिए 9 9 जा कितना होता है 81, फिर से 81 9 जा, यहाँ देख लो 81 9 जा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, कितना आया 729, कितना आ गया बेटा 720।
9। अच्छा 10 की मल्टीप्लाई करनी तो सबकी आती होगी, क्योंकि 10 का क्यूब कितना आसान होता है। 10 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 10 की 10 में कर दो, 0 ऐड करते जाओ, 3 बार है तो यानी 3 0 आ गया, है ना, आ गए। मैंने अब आपको 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब करा दिए हैं। उम्मीद है आगे के भी आप लोग निकाल लेंगे। चलो ये तो हो गई आपको याद करने के लिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 17 का क्यूब। किसका? 17 का। फिर कैसे निकालेंगे बताइए जल्दी से। अभी जो तरीका बताया वैसे निकालेंगे, यानी 17 मल्टीप्लाई 17। यस दीदी, चलो फिर से करते हैं। 17 की 17 से मल्टीप्लाई। चलो मान लिया भाई मेरे को नहीं आता, नहीं आता। अब कैसे करेंगे? 17 की 17 से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 9 यहाँ 4 यहाँ कैरी, 7 1 जा 7, 7 में 4 ऐड करो 11 मल्टीप्लाई, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 9 7 में 1 ऐड किया 8, 1 में 1 ऐड किया 2, कितना आ गया? 289। कितना आ गया बेटा? हो नहीं रहा पॉज, पॉज हो नहीं रहा। चलिए हमने 17 का क्यूब निकाला था। हाँ 17 मल्टीप्लाई 17 करिए, कितना आ गया था हमारा? 289 आ गया था। अब यानी 2 बार मल्टीप्लाई हमने 17 की कर दी है। अगर एक और 3 बार करनी थी ना, तो फिर से 289 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 17 से। 7 9 जा 63, 7 8 जा, पढ़े टेबल, 56, 56 में 6 ऐड करें, 57 58 59 60 61 62, कितना हो गया? 2 यहाँ 6 यहाँ कैरी, 7 2 जा 14, 15 16 17 18 19 20, यही आया 2023। चलिए 9 1 जा 9, 8 और 2, यही आएगा। चलिए अब क्या करेंगे? इसे ऐड करके देखिए, 3 9 में 2 ऐड करें 10 और 11, 8 में 1 ऐड करें 9, 2 में 2 ऐड करें 4, कितना आ गया? 17 में क्यूब यानी हमारे पास 4913, यही आएगा हमारे पास। यानी कि आप कितने भी बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। कितने भी बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं, है ना। आपको कुछ करना थोड़ी है। अब मान लीजिए आपसे किसी भी नंबर का क्यूब पूछे तो क्या करेंगे? उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बार, आप क्यूब फाइंड कर लेंगे। चलिए उम्मीद है आपको क्यूब निकालना आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिए जाते हैं। फाइंड द स्क्वायर, वो क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के वो घन ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं हम स्क्वायर रूट्स। क्या देखते हैं? क्यूब रूट, सॉरी। जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? घनमूल। क्या बोला जाता है? चलिए देखिए पहले तो स्क्वायर रूट्स कैसे, क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। देखो आपने जब स्क्वायर रूट पढ़ा था तो मैंने बताया था कि ये जो साइन होता है वो स्क्वायर रूट का होता है। किसका होता है? स्क्वायर रूट का। तभी मैंने आपको ये भी बताया था अगर इसके ऊपर पावर 3 लग जाए या 4 लिख जाए तो ये क्यूब रूट या फोर्थ रूट बन जाते हैं। जैसे कि हम अब क्यूब रूट पढ़ रहे हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? घनमूल। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? देखिए ना, रूट के ऊपर पावर 3, रूट की पावर 3 ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या हो गया? हमारा क्यूब रूट। मान लीजिए मुझे दिया है 512 का क्यूब रूट। क्या बोला है? 512 का क्यूब रूट। अब कैसे निकालेंगे?
वही सिंपल मेथड हमारा, हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाले थे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया था, उससे फैक्टर्स निकाले थे, फिर उनको रूट्स के अंदर रखा था, और स्क्वायर रूट था तो दो दो के पेयर बनाए थे। बट अब हमें क्यूब रूट दे तो हम कितने कितने के पेयर बनाएंगे, तीन तीन के, तीन का पेयर बना के हम बाहर लाएंगे रूट से, और फिर उनको देखेंगे कि क्या नंबर है। चलिए, माना था हमने अभी क्या कि हमारे पास कितना दिया है 512, फिर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512, यही दिया था। हिंदी में क्या बोलते थे, 512 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यही करेंगे। चलिए 512 किया करते हैं फैक्टर्स। चलिए, अब इसके लास्ट में 2 है, मैंने आपको बताया किसी भी डिजिट या संख्या के लास्ट में क्या हो, 2 दिया हो या 4 दिया हो या 0, यानी कि बताया था ना, किसी भी नंबर के लास्ट में या संख्या के लास्ट में क्या, 0, 2, 4, 6, 8, तो वो सभी नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से, बताया था ना। इसमें भी 2 आ रहा है, यानी सबसे पहले 2 से जाएगा। 2 2 4, 1 इधर कैरी गया, 2 5 10, एक दोबारा इधर कैरी गया, कितना हो गया 12, 2 6 12। अब फिर से 2 से जाएगा, लास्ट में 6 है, यानी 2 1 2, 2 2 4 होता है, 5 तो आता नहीं, जो बच्चा 1 वो इधर कैरी गया, 2 8 16, फिर से किया, 2 6 12, 2 4 8, 2 8, देखिए 6 है, यानी कि 2 3 6, 2 2 4, फिर से लास्ट में 2 है, यानी फिर से 2 से जाएगा, 2 1 2, 3 था, एक 1 बच गया, वो इधर कैरी जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 से गया 1, कितना आ गया हमारे पास, लास्ट में 1 आ गया, या नहीं हो गया। अब जरा देखिए कितने हुए 512 के क्यूब रूट्स निकालने के लिए, ऐसे ही रखेंगे ना पहले। अब देखिए जरा कितने हैं, 512 की जगह हम ये रख देंगे, काउंट करिए कितने 2 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने 2 है हमारे पास, 9, तो 9 बार लिख लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बार 9, यही हो गया। अब हमें क्यूब रूट निकालना, अच्छा स्क्वायर रूट निकालना होता था तो हम क्या करते थे बेटा, तीन तीन का पेयर बनाते थे, कितने कितने के पेयर, तीन तीन के। बट अब क्या दिया है हमें, क्यूब रूट, क्या दिया है, क्यूब रूट, यानी अब 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाकर बाहर आ जाएगा हमारा रूट से वैल्यू, यानी कि एक रूट से 2 बाहर आ गया, एक और रूट से 2 बाहर आ गया, और एक और रूट से 2 बाहर आ गया। क्या इस बार हमारे पास बचा क्या कुछ रूट में, नहीं दीदी, लेकिन हम स्क्वायर रूट वाला कर रहे थे तब बचा था ना। एक क्वेश्चन 512 का किया था, याद करें, देखो 2 2 से कितना होता है 4, 4 2 से कितना होता है 8, यानी 512 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो क्या वैल्यू आई हमारे पास 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512। आपने अभी, मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक ये लर्न कराए थे, तो उसमें देखा था ना कि 8 का क्यूब कितना था हमारा 512, ऐसे ही। चलिए, अगर आपको एक रैंडम ऐसे जो आपने लर्न करे थे अभी 1 से लेकर 10 तक, वही में दिया, मान लीजिए आपको दिया जाए कि 27 का क्यूब रूट निकाल, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट बता दो कि दीदी ये किसका क्यूब होता है, 3 का, क्योंकि 3 का क्यूब वो स्क्वायर रूट, 3 का क्यूब निकालेंगे तो कितना होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी कितना हो गया 3। चलिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन लेते हैं।
लिखेंगे फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 289 करें। चलिए 289 के अभाज्य गुणनखंड सॉरी घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। अभी अभी जैसे स्क्वायर रूट्स में करते थे, पहले क्वेश्चन लिखा, फिर इसके साथ ही क्यूब रूट लगा के लिखा 289। अब स्क्वायर रूट्स में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पहले निकालते थे, अब इसमें भी निकालेंगे 289 के प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 289 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखिए, क्या ये 2 से जाना है? नो दीदी, इसके लास्ट में तो 0 2 4 6 8 ऐसे कुछ है ही नहीं, नहीं है ना। फिर देखिए क्या ये हमारा उससे ज्यादा है 3 से, देखिए जरा 3 1 3, तो ये तो 2 तो जाएगा नहीं, पूरा लेना पड़ेगा। 3 8 24, कितना बचा? 24 26 4 बचेगा हमारे पास। नहीं, इसे भी कर सकते। 3 9 27, फिर 1 बचा, कितना हो गया? 19। यानी ये किससे बन जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से करके देखिए, 4 से बन जाएगा, लास्ट में 9 है ना। 7 से करके देखिए, अच्छा 289 है, लास्ट में किससे करके देखिए? 7 से। 7 4 28, 9 बच रहा है, यानी कि नहीं जा रहा। 17 से करके देखिए, चलो 17 1 17। अच्छा 28 था, 28 में से 17 गए, कितना बचेगा आपके पास? 111। कितना हो गया? 119। क्या 17 के टेबल में 119 आता है? फिर से देखें, मल्टीप्लाई देखो, 7 7 जा 49, 7 जा 7 8 9 10 11 आया ना, यानी 17 7 जा 119। फिर अब 17 1 जा 17, ये तो इससे कट गया, यानी क्यूब रूट 1 है। नो दीदी, चलो यहाँ पे लिखो फिर से। देखिए क्या लिखना था आपको? 289 के फैक्टर्स। 17 से किया, 17 1 जा 17, 17 7 जा 209। ठीक है, फिर 17 से करा, कितना हो गया? 1। लेकिन क्या ये क्यूब रूट बना? नो दीदी, क्योंकि आपको दिया था क्यूब में 289, यही तो दिया था। अब आपने निकाल इसके फैक्टर, तो कितने? 17 मल्टीप्लाई में 17। लेकिन दीदी जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 3 के पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट्स है। अरे 2 ही संख्या है ना हमारे पास, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 का तो पेयर बन ही नहीं रहा, 1 नंबर कम है, तो इसीलिए ये क्या है? इट इज नॉट अ क्यूब, इट इज नॉट अ
चलिए, ये रैंडम क्वेश्चन लिया था हमने, इसीलिए ये सब हुआ। अब आगे देखते हैं। वन 125 के घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात की कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। 125 दिया है ना, इसको किस में लिख लेंगे, क्यूब रूट में 125। फिर से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125। इन्हें ये बोलेंगे 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात की। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। 125 क्या ये 2 से जाएगा बेटा, करके देखो। नो दीदी किसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं आ रहा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे एंड 2 से नहीं जाएगा। ठीक से करके देखो, 3 4 12 होता है, 5 बचा, 3 के टेबल 5 आता है। नो दीदी 4 से 4 2 8 4 3 12, लेकिन लास्ट में क्या है 5 5 फिर से रह गया, यानी अब 5 से ही करेंगे। 5 2 10 है ना, 2 बचा, ये कितना हो गया 25। क्या 5 के टेबल 25 आता है, यस दीदी 5 5 जो 25। फिर से 5 से करो, 5 5 जो 25, फिर 5 बचा, 5 वन जा 5, यानी हमारे 125 के फैक्टर्स क्या है बताएं जल्दी से। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसकी जगह यही लिख देंगे, है ना। और अभी हमने देखा था क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए कितने के पेयर बनाने पड़ते, 3 3 डिजिट संख्याओं के पेयर। तो यानी कि एक 5 हमारा बाहर आ गया नहीं आ गया, ये है हमारा आंसर। यानी 125 के स्क्वायर रूट निकाले तो क्या है हमारे पास 5। 5 का क्यूब भी हमने पढ़ा है, कितना होता है 120। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जो 25, 25 5 जा 125। उम्मीद है आप लोगों को स्क्वायर ये सॉरी क्यूब और क्यूब रूट्स निकालने आ गया होगा। घन कैसे सॉल्व करते हैं, ज्ञात करते हैं, घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसी के लिए आपको होमवर्क में लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। जैसे कि क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर रूट में दिए गए थे और आप लोगों ने सॉल्व किए थे, ऐसे ही आपको अब क्यूब और क्यूब रूट्स के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप नेक्स्ट क्लास में करके लेके आइएगा। फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। दिया है आपको 12 का क्यूब निकालना है, सेकेंड आपको निकालना है 16 का क्यूब, थर्ड आपको निकालना है 24 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है आपको, फाइंड द क्यूब रूट।
ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। संख्याओं के घनमूल, सॉरी, निकालिएगा 27 का क्यूब रूट। 343 का 64 और तो मिलता है आपको। चलिए निकाल के आइएगा। उम्मीद है आज की क्लास का आपको सब कुछ समझ आया होगा। क्यूब्स कैसे फाइंड करते हैं, क्यूब रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।